क्या झूठी है यूपी सरकार? एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। महाकुंभ भगदड़ में 37 नहीं 82 लोगों की मौत। क्या छुपाई गई सच्चाई? आइए बताते हैं इस खबर में। You are watching Kali News. महाकुंभ के खत्म होने के 104 दिन बाद एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महाकुंभ में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या 37 नहीं बल्कि 82 है, जिसे सरकार ने छिपाने का काम किया है। 26 परिवार के लोगों से यूपी पुलिस ने तबीयत बिगड़ने से मौत होने की बात लिखे हुए फॉर्म पर साइन कराया और उन्हें बदले में 5-5 लाख रुपए दिए गए। ये सारी बातें रिपोर्ट में कही गई है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सच में यूपी सरकार ने लोगों के मौत के आंकड़े को छिपाया है? बता दें कि बीबीसी हिंदी ने एक रिपोर्ट के जरिए दावा किया है कि योगी सरकार ने महाकुंभ में हुई भगदड़ में मौत के आंकड़े को छिपाने का काम किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि महाकुंभ में कुल 82 लोग मारे गए हैं, जबकि सरकार ने 37 का आंकड़ा ही जारी किया। बात तो ये भी सामने आई कि भगदड़ में मारे गए लोगों से यूपी पुलिस ने जबरदस्ती साइन करवाया है कि उनके परिजन की मौत भगदड़ में नहीं बल्कि बीमारी की वजह से हुई है, जिसके लिए 5-5 लाख रुपए दिए गए। पैसे देते हुए पुलिस का वीडियो भी मौजूद है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 26 परिवार को 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं, जिनमें से 18 परिवार उत्तर प्रदेश के, 5 बिहार के, 2 पश्चिम बंगाल के और 1 झारखंड का परिवार है, जिन पर दबाव डालकर कागजों में साइन करवाया गया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उनके पास 82 लोगों के मौत के और पुलिस द्वारा पैसे देने के पुख्ता सबूत है। इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्षी दलों ने योगी सरकार के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, तथ्य बनाम सत्य, 37 बनाम 82 सब देखे, सुने, जाने, समझे और साझा करे। भाजपा आत्म मंथन करे और भाजपाई भी और साथ ही उनके समर्थक भी कि जो लोग किसी की मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ के किस पाताल पर्वत पर चढ़कर अपने को अपने मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे हैं। झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास नहीं करेगा। सवाल सिर्फ आंकड़े छिपाने का नहीं है, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है और इस बड़ी बात का भी है कि महाकुंभ मृत्यु मुआवजे में जो राशि नकद दी गई वो कैश क्यों दी गई, वो कैश आया कहां से, और जिनमें वो कैश वितरित नहीं हो पाया वो कैश वापस गया किसके हाथ में। नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ, नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ, नकदी के वितरण का लिखित आदेश कहाँ है, नकदी वितरण में क्या कोई अनियमितता हुई, और साथ ही ये भी कि मृत्यु के कारण को बदलवाने का दबाव किसके कहने पर बनाया गया। ये रिपोर्ट अंत नहीं, महाकुंभ में हुई मृत्युओं और उनसे जुड़े पैसों के महासत्य की खोज का आरंभ है। सत्य जब उजागर होता है तो झूठ की परत दर परत खुलती है, जो स्वांग के हर चोगे और मुखौटे को उतारती जाती है, पर्दे उठाती जाती है। झूठ का कोई भी सूचना प्रबंधन ऐसे सत्य को बाहर आने से नहीं रोक सकता। पत्रकार ममता त्रिपाठी लिखती हैं, लाशों पर राजनीति। बीबीसी की ये रिपोर्ट अंदर से झकझोर देगी आप सबको। बीबीसी ने मय सबूत ये दावा किया है कि 26 ऐसे परिवार है जिनका कोई अपना महाकुंभ की भगदड़ की भेंट चढ़ गया, मगर राज्य सरकार ने ऑफिशियली माना नहीं। बाद में 5-5 लाख रुपए के पैकेट सरकार की तरफ से मिल गए, लेकिन मरने वालों की लिस्ट में नाम शामिल नहीं किया। उल्टा उनसे ये लिखवा लिया गया कि बीमारी या किन्हीं अन्य वजहों से ये मौतें हुई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक परिवार ने रिट दायर की है, जिस पर करंट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 10:30 बजे सुबह। क्या कोई भी पत्रकार भगदड़ से हुई मौतों से जुड़ा सवाल कर पाएगा महाराज जी से? ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, लगभग सभी भारतीय न्यूज चैनल और एजेंसियां सरकार के आंकड़ों को बढ़ावा देने पर ध्यान देती थी, बिना उन पर सवाल उठाए। सरकार की आलोचना करने की बजाय वो उसका बचाव करती थी और विपक्ष को कुंभ में भगदड़ से हुई मौतों पर चिंता जताने के लिए आलोचना करती थी। आपको बता दें, बीबीसी की इस रिपोर्ट के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सच में यूपी सरकार ने लोगों के मौत के आंकड़े को छिपाया है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों को लाइक और शेयर करना ना भूलें।